हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम। देखिए, ये जो मैं भजन गाया है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। तो ये भजन है उस समय का। भागवत महापुराण में उसकी कथा आती है 8वें स्कंद में। बोलो हरे कृष्ण। और कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज को प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने कि महाराज, अब तक मैं कथा सुनी कि भगवान ने सबको ही तारा है, जिसमें मनुष्य भी आ गए, दैत भी आ गए। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रभु ने किसी, जिसके जो बोल के बता नहीं सकता अपना दुख, जो पशु हो, जानवर हो, क्या ऐसे जीव की भी भगवान ने पुकार सुनी? कहते हैं कि भगवान के दरबार में छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव की भी सुनाई होती है। बोलो हरे कृष्ण। जो प्राणी बोल करके नहीं बता सके अपना दुख, तो उसकी भी भगवान उसके दुख को दूर करे। क्या ऐसा भी कोई जिक्र आता है? बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित जी, भगवान का दरबार तो सबके लिए ही हर टाइम खुला है। भगवान सबकी सुनते हैं। इसमें कथा आती है, किसी जंगल में बहुत जानवर रहते थे, जंगली जानवर, हाथी, बाघ, शेर, चीते। वहां एक हाथी, जिसमें अकेले में ही 10,000 हाथी का बल था। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम। और उसकी हथनियां भी थी और उसका परिवार भी था, बाल बच्चे भी थे।
हाथी में अपने में ताकत बहुत थी और दूसरी ताकत परिवार की थी, स्त्री भी थी, उसके बेटे भी थे, अपना परिवार उसका काफी था। बड़े सुख से रहते थे, जंगल में घूमते फिरते आनंद लेते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार वो हाथी अपने बच्चों के साथ, अपने हथनियों के साथ पानी पीने के लिए एक सरोवर पर आया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब सरोवर में बच्चे भी, उसकी हथनियां पत्नियां भी सरोवर के अंदर आ गए और पानी पिया, स्नान करने लगे। अपने सूंड में पानी भर करके एक दूसरे को ढेरने लगे, आपस में क्रीड़ा, जल क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। बोलो हरे कृष्ण। तो होने का पता नहीं कब आ जाए। भाभी तू भाभी बलवान, अंत तेरा किसे ना पाया है। इंसान चंगा भला हुंदा, अचानक ही विपदा पै जाती कोई ना कोई। ये नहीं पता कदों किस दे पर केड़ी विपदा पै सकती है, क्या हो सकता है। आने वाला टाइम पता नहीं किस तरीके नाल आ सकता है। बंदे नूं किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। अभिमान से रहित होकर के ईश्वर को याद रखना चाहिए। ऐसे ही उस हाथी के साथ हुआ। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। एकदम विपदा पड़ गई। क्या विपत्ति पड़ी? कहते हैं कि सिंधु बीच बसत गरा, जल में रहने वाले एक जानवर का नाम है गरा। बोलो हरे कृष्ण। सिंधु बीच बसत ग्रा, वो ग्राह कहीं से आ गया। उसने हाथी का पाम जो था उसमें अपना मुंह लगाया, दांत लगाए और पकड़ करके खींचने लगा। चरण धर पसारे। 4 पहर दोनों का आपस में युद्ध हुआ। मतलब सारा दिन होता रहा। 4 पहर दिन के होते हैं,
बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ले गयो मझधारे। आखिर वो जो ग्रह था वो हाथी को खींचने लगा। हाथी अपनी तरफ खींचता है, ग्रह अपनी तरफ खींचता है, और इतने में क्या होता है, मतलब हाथी हार गया। हाथी की ताकत खत्म हो गई। पहला तो उसने मानता कि मेरे अपने भी बहुत बड़ी ताकत है। सूरदास जी कहते हैं, जब तक गज बल अपना बरतो, नेक सरयो नहीं काम। जब तक गज ने अपना बल बरतिया, तब तक जरा भी काम नहीं बनया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। निर्बल हो बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। तो उसके परिवार भी था। उसने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको कहा कि तुम मेरी कुछ सहायता करो, ऐसा करो, कुछ बल तो मेरे में है, कुछ आपका हो जाएगा, और सभी मिलकर के मेरे को खींचो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब कहते हैं कि जिस समय किसी इंसान पर विपत्ति पड़ती है, उस समय जो बिल्कुल अपने सगे होते हैं वो साथ छोड़कर चले जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में कहा है, कांक की माई कांको बाप, नाम तरीक चूठे सब साक। और गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग शादत, को न आवत नेड़े। सुख में आन बहुत मिल बैठता। जिस समय सुख होता है तो सारे जिहदा कुछ लगता भी नहीं होता, उन्हें भी नानी की कड़ानी को रिश्ता बना ही लेना है, मेरा फलाना लगता है। और जिस वेले उद पे विपता पैंदी तब वहां बिल्कुल सका ही होगा, उन भी ना देनी मेरा है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण। और उसको छोड़ करके सब चले गए। उसकी पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। संग सखा सब तज गो, को नाने साथ, कहो नानक एह विपत में, टेक एक रघुनाथ। कहो नानक एह विपत में, टेक एक रघुनाथ। संग
संग सखा सब तज गयो, को न निभ्यो साथ, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। अरे भाई, इस विपत्ति में केवल रघुनाथ ही तेरा साथ देंगे, श्री राम ही तेरा साथ देंगे, भगवान ही तेरा साथ देंगे। और तब उस समय उस हाथी ने देखा कि मेरा कोई नहीं, नंदलाल सांबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। सुख के साथी क्या क्या थे, कौन कौन थे, विपत पड़ी तो कोई नहीं। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम। इस तरह उस प्राणी का, उस जानवर का, उस हाथी का कोई सहारा नहीं रहा। सब तरफ से दिल टूट गया। कहो हरे कृष्ण। अब आखिरी जो है भगवान ही है। कहते हैं एक राजा के घर को संतान नहीं थी। उसने किसी को पूछा कि मेरे घर संतान हो जाए, कोई उपाय बताओ। तो किसी ने बताया कि किसी का इकलौता बेटा हो, उसको आप मूल खरीद लो, उसका पैसा दे दो, उसे खरीद लो, और फलाने दिन, फलाने नक्षत्र में, फलाने समय में उसकी बलिदान करना, उसको बलि देनी है। तो वो जिसकी बलि देनी है वो खुश होगा, देवता आप प्रसन्न होकर के आपको संतान का वरदान देगा। तब उसने, राजा ने एक बच्चा खरीद लिया अपनी प्रजा से ही, जो पैसा मुंह मांगा पैसा दे दिया। हरे कृष्ण। अब बच्चे को लेकर स्नान करा के लाल वस्त्र पहना करके उसको ले गए जहां उसकी बलि देनी थी, वहां ले गए। जब वहां पहुंचे तो उसको, बच्चे को जलाद पूछने लगे कि तेरी को अंतिम इच्छा हो, को खाना हो, पीना हो, किसी को मिलना हो। तो उसने बताया कि मेरी और तो कोई इच्छा नहीं, एक राजा को मिलने की इच्छा है। बोलो जी हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। एक राजा को मिलने की इच्छा है, जो जिसने मेरे को खरीदा है उसको मिलना है। राजा को बुला लिया। अब राजा आया तो उसने क्या देखा कि वो बच्चा मिट्टी इकट्ठी करके टेरी लगा रहा है। पहली लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, टेरी लगावे और उसको टा देवे। अब राजा पूछने लगा कि बेटा तैने मुझको बुलाया, फिर तुम मेरी बात ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो मिट्टी इकट्ठी करके इकट्ठी करते उसको बखेर देता है, इसका क्या अर्थ होता है? राजा को उस बालक ने कहा कि राजन, इसका अर्थ है कि पहली मैंने जो टेरी लगाई थी वो थी माता पिता की, मतलब बच्चा केवल माता पिता के आश्रय में रहता है। बच्चे का सहारा माता पिता को, कोई बच्चे को दुख होता है तो माता पिता उसका
इलाज करते हैं, जो उसका कोई उपाय करते हैं, बच्चे की हेल्प करते हैं माता पिता हैं। तो माता पिता की तरफ से छुट्टी हो गई, तेरी टह गई, उन्होंने बेच ही दिया, पैसा ही ले लिया मेरा। अब मेरे को दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, जश अपजश कुछ हो, और उसके बारे में उनको क्या है। दूसरी टेरी कोई रिश्तेदार की, कोई रिश्तेदार इस चीज का स्टेप उठाए कि उन्होंने ये गलत काम किया, छोटा बच्चा बेच डाल दिया, और वो भी कोई बोला नहीं। अगर तो गांव हो, पिंड हो, तो वहां पंचायत होती है, पिंड में कोई गलत काम हो तो पंचायत को जो अथॉरिटी है वो रोक सकती है, उसमें उसको पावर दी है गवर्नमेंट ने। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पता नहीं पंचायत गांव वाले कोई बोला ही नहीं इस बात में। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई नहीं पूछता बात। अब माता पिता की ढेरी टह गई, रिश्तेदारों की टह गई, गांव वालों की टह गई। अब राजा तेरी थी तो तेरी भी टाती, तेरी टह गई क्यों कि तूने तो मुझे लिया ही मारने के लिए। अब तेरे से उम्मीद करूं कि तू मेरी हेल्प करे, मेरी रक्षा करे, मेरी सहायता करे, जिसमें मेरा गलत है वो भी तेरी टह गई। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। पंचमी टेरी है बंके बिहारी दी, कृष्ण भगवान दी, मुरली मनोहर दी, श्याम सुंदर दी, उस प्रभु दी। हुण गल इदा भी मैं बार बार उपरों देख रहा कि ठाकुर जी तुसी अपने नाम की ढेरी रखानी है तो कोई उपाय कर लो, नहीं तो वल तो भी ढेरी भी है ढेरी। तो भगवान श्याम सुंदर ने, कन्हैया ने, मुरली मनोहर ने क्या किया, जिस राजा ने उसको कत्ल करने के लिए लिया था, बलि देने के लिए लिया था, उस राजा के हृदय में भगवान बस गए। राजा कहता है मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, किसी का बुरा करके और मैं अपना भला चाहूंगा तो कभी हो नहीं सकता। जब इस बच्चे को मैं मारूंगा तो बच्चा दुखी होगा, इसकी आत्मा मेरे को आशीर्वाद देगी। नहीं, मेरा तो 7 जन्म भला नहीं होगा। तो बच्चे की आत्मा मेरे को शाप देगी कि राजन तूने ये गलत किया। और क्यों ना इस बच्चे को ही अपना बच्चा समझ लूं, क्योंकि मेरी प्रजा का ही बच्चा है, प्रजा का बाप राजा ही होता है, तो यही समझूं कि ये मेरा ही बच्चा है। तो उस समय जलादों को कहा जाओ, उस बच्चे को राजा ने उठाया और अपने हृदय के साथ लगा लिया और आंखों में आंसू भर लिए। बेटा तू मेरा बेटा है, मैं बहुत गलत काम कर रहा था और तूने मेरे को सही रास्ते में लगा दिया। और भगवान बंके बिहारी ने अपनी टेरी नहीं टेनी दी। बोलो बंके बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण ने ऐसा चमत्कार दिखाया तो उनके हृदय में ही दया आ गई और उसने उसको उसी समय राजगद्दी पर बिठा दिया, अपना ताज उसके सिर पर लगा दिया। कहने लगे इस शरीर का क्या पता कब चले जाए, अभी शुभ से शीघ्रम, अभी इसको राजा बना दिया। अब बच्चे को राजा बना दिया और राजकुमार बन गया। देखो भगवान की कृपा,
कहते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिद्धे गिरं जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। और ये भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा की जिसके सिर पर नंगी तलवारें चलने वाली थी, कत्लेआम होने वाला था, अब वही बच्चा राज सिंहासन पर बैठ गया, सारे राज का मालिक बन गया। बोलो हरे कृष्ण। इसी प्रकार वो हाथी ने देखा कि मेरा कोई सहारा नहीं है, तो वहां एक कमल का फूल था, कमल का फूल तोड़ा, ठाकुर जी को अर्पण किया। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ठाकुर जी नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे और द्वारका में शब्द सुन। द्वारका बिच उस समय भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी भोजन परोस रही थी। श्याम सुंदर अभी एक ग्रास तोड़ करके डालने लगे मुख में, तो एकदम छोड़ दिया भोजन, दौड़ पड़े और रुक्मणी पीतंबर पकड़ के कहती, ठाकुर जी प्रसाद तो पालो, कहां जा रहे हो? रुक्मणी अब मेरे को बताने का समय भी नहीं है, जरा भी देर की तो वो भक्त डूब जाएगा। तो उस समय प्रभु दौड़े और पांव में पादुका डालनी थी, खड़ाओं डाली, प्रभु छोड़ दी, नंगे पांव दौड़ पड़े। गरुड़, भगवान गरुड़ पर चढ़े, वो गरुड़ भी देखा कि गरुड़ की भी इतनी रफ्तार नहीं है, भगवान गरुड़ को भी छोड़ दिया, नंगे पांव दौड़ पड़े। जाकर के ठाकुर जी ने ग्राह से गज को छुड़ाया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ग्राह को भी भगवान ने मुक्ति दी। उसको मुक्ति क्यों दी? कहते हैं जब कोई संत का चरण पकड़ लेता है तो भगवान को उस पर कृपा करनी ही पड़ती है। अब हाथी ने, ग्राह ने, हाथी उस समय संत वृत्ति हो गई उसकी, भगवान का भक्त हो गया, जो भगवान को पुकार रहा था, उसने उसका पांव पकड़ लिया। तो गुरबानी में भी लिखा है, संत शरण जो जन पड़े सो जन उबरनहार, संत की निंदा नानका बहुत बहुत अवतार। और हाथी का उद्धार बाद में हुआ, पहले गज को भगवान ने गज का उद्धार किया, क्योंकि उसने एक संत का पांव पकड़ा हुआ था। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम